हेलो दोस्तों। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में कदम रखते हैं, बिना कुछ कहे ही उनकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। लोग अपने आप उनकी तरफ देखने लगते हैं, आवाज़ें थोड़ी धीमी हो जाती हैं और किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग ना तो बहुत तेज़ बोलते हैं, न ही ज़रूरत से ज़्यादा खुद को दिखाते हैं, फिर भी कुछ अलग होता है उनमें। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कमरे में होते हुए भी जैसे दिखते ही नहीं, आवाज दबाकर रखते हैं, नजरें नीची रहती हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, गलत बोल दिया तो, जज कर लिए गए तो। अब सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन बेहतर है। असल सवाल ये है, इन दोनों लोगों में फर्क पैदा कहाँ होता है। क्या ये फर्क जन्म से होता है? नहीं। पैसे से? नहीं। डिग्री, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड? वो भी नहीं। फर्क पैदा होता है रोज की छोटी छोटी चीजों से, उन आदतों से जो कोई नहीं देखता, उन फैसलों से जो बहुत छोटे लगते हैं, और सबसे ज्यादा उस इमेज से जो इंसान अपने दिमाग में खुद के बारे में बनाता है। एक बात साफ समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों को मिल जाती है और कुछ को नहीं। कॉन्फिडेंस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आज हम जो बात करेंगे वो किसी जोशीले मोटिवेशन की नहीं है। आज बात है असली, साइलेंट, ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस की। वो कॉन्फिडेंस जो दिखाया नहीं जाता, महसूस होता है। और इसकी शुरुआत होती है खुद से, रिश्ते से। क्योंकि अगर आप खुद को सीरियस नहीं लेते तो दुनिया क्यों लेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब घमंड नहीं होता, और न ही इसका मतलब हर समय खुद को साबित करना। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत शांत होती है, बिना शोर के। इसका मतलब होता है, मैं अपने समय को महत्व देता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को संभाल कर खर्च करता हूँ, मैं हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता, और मैं खुद को वहाँ नहीं रखता जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है। यहीं से बाउंड्रीज शुरू होती हैं। बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, ये नियम होती हैं। कौन आपसे कैसे बात कर सकता है, कौन आपका समय ले सकता है, कौन आपकी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है और कौन नहीं। जब आप हर चीज पर कोई बात नहीं बोल देते हैं, जब आप हर बार खुद को पीछे रख देते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सीखता है, मेरी ज़रूरतें ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ कॉन्फिडेंस को अंदर से कमज़ोर कर देती है। दूसरी बात आती है खुद के फैसले लेना। छोटे फैसले, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसे मना करना है। हर बार जब आप खुद फैसला लेते हैं, भले वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हैं, मैं अपनी जिंदगी संभाल सकता हूँ। और फिर आती है वो चीज़ जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, नो बोलना। नो बोलना बदतमीजी नहीं है, नो बोलना खुद के लिए यस कहना है। लो कॉन्फिडेंस लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। हाई कॉन्फिडेंस लोग अपनी जिंदगी को चुनते हैं। हर बेवजह का यस आपकी एनर्जी बिखेर देता है, हर ज़रूरी नो आपकी एनर्जी बचाता है। जब आप खुद को चुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे खुद पर भरोसा पैदा होता है, और वहीं से कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए, कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं आता, कॉन्फिडेंस काबिलियत से आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़ोर से बोलना, थोड़ा अग्रेसिव होना, सबको इम्प्रेस करना, यही कॉन्फिडेंस है। लेकिन असली कॉन्फिडेंस बहुत शांत होता है। जब आपने किसी स्किल पर काम किया होता है, जब आपने प्रैक्टिस की होती है, जब आपने खुद को तैयार किया होता है, तो आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काबिलियत धीरे धीरे बनती है, रोज़ के छोटे स्टेप से, गलतियों से, फीडबैक से। और जब अंदर काबिलियत होती है तो बाहर कॉन्फिडेंस अपने आप झलकने लगता है। अब डर की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि कॉन्फिडेंट लोग डरते नहीं। सच ये है, डर हर इंसान में होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग डर का इस्तेमाल करते हैं। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक सिग्नल है। डर बताता है ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है। जब दिल तेज धड़कता है, हाथ हल्के से कांपते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है आप ग्रोथ के करीब हैं। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है, उसी काम के बाद सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आपका दिमाग सीखता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और यही सीख धीरे धीरे सेल्फ अश्योरेंस बन जाती है। अब शरीर की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर से भी झलकता है। झुका हुआ पोस्चर, नीचे की नज़र, कांपती आवाज़, ये सब दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं।
लेकिन जब आप जानबूझकर सीधा खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो दिमाग भी खुद को स्ट्रांग महसूस करने लगता है। प्रेजेंस शोर से नहीं आती, प्रेजेंस ठहराव से आती है। कॉन्फिडेंट लोग जल्दी में नहीं बोलते, वे रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर बोलते हैं। अब आती है अंदर की आवाज, वो आवाज जो कोई नहीं सुनता, लेकिन वही तय करती है कि आप क्या कर पाएंगे। अगर वो आवाज कहती रहे तू नहीं कर पाएगा, तो शरीर कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। सेल्फ टॉक बदलने का मतलब ये नहीं कि आप खुद से झूठ बोलें, इसका मतलब है आप खुद से वैसे बात करें जैसे किसी अपने से करते। परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं सीख लूंगा। यही लाइन सब कुछ बदल देती है। डिसीजन लेना भी कॉन्फिडेंस की रीढ़ है। कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हर टाला हुआ फैसला दिमाग को कमजोर बनाता है। हर लिया हुआ फैसला, भले गलत ही क्यों ना हो, दिमाग को मजबूत बनाता है। कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट चॉइस नहीं ढूंढते, वे एक रास्ता चुनते हैं और फिर उसे बेहतर बनाते हैं। अब सोशल कॉन्फिडेंस, लोगों के बीच खुद को सहज महसूस करना। ज्यादातर लोग कमजोर नहीं होते, बस उन्होंने प्रैक्टिस कम की होती है। लोग उतना नहीं देखते जितना हम सोचते हैं। एक मुस्कुराहट से शुरू कीजिए, एक हाय से, एक छोटे से सवाल से। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा बोलते नहीं, वे बेहतर सुनते हैं। अब एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब आपकी पहचान बनाता है। गलत माहौल सबसे मजबूत इंसान को भी कमजोर बना देता है। एनवायरनमेंट बदलिए, आइडेंटिटी बदलेगी और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। रूटीन और डिसिप्लिन दिखते नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देते हैं। हर छोटा कमिटमेंट पूरा करना दिमाग को सिखाता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। और आखिर में सेल्फ वैलिडेशन। दूसरों की तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन उस पर जीना खतरनाक है। जब आप खुद को मान्यता देना सीख लेते हैं, तो दुनिया की राय आपको हिला नहीं पाती। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज के छोटे चुनावों का नतीजा है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप बदलना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा स्टेप है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अंदर से छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रियल, डीप और प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ शेयर करते रहते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, आप में वो सब है जो आपको चाहिए। बाय। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, किसी नई ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद।